discussion that activity number 6.8. What actually the 6.8 says that, let's look. Take about a tin fullness of the vinegar in the test tube. एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 2-3 चम्मच विनेगर यूज करनी है. Add a pinch of a baking soda to it. उसके बाद जो बेकिंग सोडा ऐड करनी है. You would hear a हैशिंग साउंड एंड सी बबल ऑफ गैस कमिंग आउट. आप देखेंगे कि जो विनेगर है उसमें जैसे ही अपन लोग बेकिंग सोडा को डालते हैं तो एक अजीब सी साउंड अपन लोगों को सुनाई देती है, जो बबल्स, गैसों के बबल्स की साउंड जैसा आप लोगों को सुनाई देगा और वह बाहर निकल के आते हैं. क्या? गैसों के बबल्स. पास द गैस थ्रू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इज सो इन द फिगर 6.5. इसके बाद जो है आप लोगों को लाइम वाटर, दैट मीन्स चूने के पानी में उस जो अपन लोगों ने गैस को बनाया है उसको पास करना है. देखना है क्या होता है वाटर, लाइम वाटर में कौन से चेंजेस देखने को मिलता है. ऑब्जर्व करिए. डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन. अब क्या आप कोई सोल्यूशन पे कलर चेंजेस देख रहे हैं? ओके, तो ये पहले वाले का था, इधर हमें डिस्कशन करनी है. टू चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब एज अ सो इन द वे फॉलोइंग लाइक दैट. ओके, अब अपन लोगों के जो टेस्ट ट्यूब है उसमें किस तरीके से चेंजेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उसको अपन लोगों को देखना है. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस रिएक्शन. द विनेगर, दिस इज आल्सो नोन एज द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द बेकिंग सोडा, और यू कैन आल्सो नोन एज द बेकिंग सोडा इज इट अ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. इट्स फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंट. ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा सब्सटेंट क्या करता है, फॉर्म करता है. द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लाइम वाटर इज follow like that. Okay, this one is the experiment. Okay, so carbon dioxide with the lime water, it's form lime water, that is the calcium hydroxide, it's form calcium carbonate and water. Okay, so you can write as well this reaction also. Yes. Okay, next, when कार्बन डाइऑक्साइड इज पासेस थ्रू अ लाइम वाटर, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म. क्या फॉर्म होती है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनती है. विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की. और इसी वजह से जो क्या है, जो लाइम वाटर है उसको कैसा बना देता है, मिल्की बना लेता है. द टर्निंग लाइम वाटर इनटू अ मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और जो लाइम वाटर का मिल्की में बदलना, ये स्टैंडर्ड टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. यू विल यूज इन द चैप्टर नंबर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. आप लोग जो है चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूजेस है और वो कब रिलीज होती है. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग होती है बेटा, व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, बट वी टेक आउट द some another kinds of the gases is also known as what, carbon dioxide. In activity 6.6 and 6.8 you saw that the each changes one or more new substances were formed. आपने एक्टिविटी 6.6 को देखा, 6.8 को देखा, दोनों ही एक्टिविटी में कोई नया सब्सटेंट आप लोगों के सामने बन के आया है. क्यों? क्योंकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें ये नेसेसरी हो जाता है कि कोई नया सब्सटेंट बन के आए. एक्टिविटी 6.6 में आपने देखा द मैग्नीशियम ऑक्साइड वाज द न्यू सब्सटेंट फ्रॉम व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न इन द एयर. आपने 6.6 में देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह बन के आता है, तैयार हो के आता है एज अ रिजल्ट जब अपन लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं या बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में. 6.7 में आपने देखा कि जो कॉपर सल्फेट है रिएक्ट करता है और वह बदल जाता है आयरन सल्फेट पे, जो कि ग्रीन कलर का होता है. बोथ ऑफ दीज आर द न्यू सब्सटेंटेस. जो हमने दोनों देखी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन सल्फेट, दोनों ही न्यू सब्सटेंस हैं. कॉपर वाज डिपोजिट ऑन द सेविंग ब्लेड ऑन ऑफ आयरन इन एक्टिविटी 6.8. विनेगर एंड बेकिंग सोडा एडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. और हमने 6.8 की जो एक्टिविटी उसमें देखा कि जैसे ही विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है. विच टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो क्या कर देते बेटा, लाइम वाटर को मिल्की में बदल देता है. कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंट फॉर्म इन द रिएक्शन. क्या आप लोग उस प्रोडक्ट का, उस सब्सटेंस का नाम बता सकते हैं जिस इस रिएक्शन में फॉर्म हुआ है? आगे देखते हैं क्या है वो. अ चेंजेस इन विच वन or more new substance are formed is called the chemical changes. Okay, so you can write the definition of the chemical changes or a key word of chemical changes. This is that a changes
in which one or more new substance are formed is called the chemical substance. So I can highlighted it and you can write on the notes. Okay, chemical changes are very important in our life. हमारे लाइफ में chemical changes का बहुत important role है. Why it's play important role in our life? Because many of the reaction is take place only with the help of chemical changes, such as the such as the यही अभी जब हमने देखा मैग्नीशियम इट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन कॉपर सल्फेट इज टर्न इनटू द आयरन सल्फेट. Okay, so these kinds of the for changing the chemical reaction is play very important role and it is necessary for our life. All new substance are formed as a result of chemical changes. तो जितने भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो उसके पीछे यदि कोई वजह है तो वह है केमिकल चेंजेस. चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. तो आप केमिकल चेंजेस का डेफिनेशन लिख चुके हैं. आप जो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना. तो लिखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होना. राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप एक्सेट्रा द आर द कमांडर ऑफ केमिकल चेंजेस हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. और ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस इनके पीछे वजह है. A medicine is the end product of the chain of chemical reaction. Useful new material such as the plastic and the detergent are produced by the chemical reaction. और जो प्लास्टिक है या फिर मेडिसिन जो बनाए जाते हैं वह कहीं ना कहीं इन सब में केमिकल रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इंस्टेंट एवरी न्यू मटेरियल इज डिजॉल्व बाय द स्टडिंग केमिकल चेंजेस. हर एक न्यू मटेरियल को डिस्कवर किया जा सकता है केमिकल चेंजेस से. वी हैव सीन that one or more new substance are produced in a chemical changes. हम देखते हैं कि एक से कई ज़्यादा प्रोडक्ट जो है केमिकल चेंजेस में बनते हैं. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट, जब कभी भी अपन लोग न्यू प्रोडक्ट का एडिशन करते हैं, द फॉलोइंग और ओ कंपनी ऑफ द केमिकल चेंजेस, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट और एग्जाम्पल में बी गिवन ऑफ द ऑब्जर्व. ओके, साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस होती है. चेंजेस इन अ स्मेल, जो चेंजेस होते हैं वह स्मेल के फॉर्म पे भी दिखते हैं. कैसे? आप देखते होंगे कि बहुत सारे जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है उसका स्मेल ही चेंज हो जाता है. ओके, तो मैनी ऑफ द प्रोडक्ट इन द बेसिस ऑफ स्मेल वी कैन आइडेंटिफाई या दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट. ओके, नाउ अ कूलर चेंजेस मे बी टेक प्लेस, सॉरी नॉट अ कूलर, कलर, कलर चेंजेस में टेक भी प्लेस. कुछ आपने देखा कि किस तरीके से जो कॉपर सल्फेट है वह आयरन सल्फेट में बदल जाता है. कॉपर सल्फेट की जो कलर रहती है वह ब्लू रहती है, जबकि आयरन सल्फेट की कलर कैसा बदल जाता है बेटा, ग्रीन कलर में बदल जाता है. कुछ में गैसेस भी बनते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में देखे होंगे. हाइड्रोजन गैस किस में बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी बना है जिसमें आप लोगों ने देखा बेनेजर और बेकिंग सोडा वाला एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. ओके, लेट्स अस लुक सम मोर एग्जांपल. यू सॉ अ बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन अ केमिकल चेंजेस. आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन का जलना है वह